श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बहुत गहन है। इसको समझाने के लिए श्री भगवान अनेक प्रकार की तुलनाएं करते हैं। 15वां अध्याय एक ख़ास तुलना है। भगवान ने इस संसार की तुलना की है एक बरगद के वृक्ष से। बरगद का वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और उनके वृक्ष के पत्ते और जो कपोलो हैं वो सब फैली हुई हैं, तो उसका आदि भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। और श्री भगवान कहते हैं कि जैसे गुणों में बरतते हैं वैसे ही उसके पत्ते और कपोलें निकलती हैं। और जो इसको समझ लेता है वो गुणातीत हो जाता है, वो गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा जानता हुआ उनमें बंधता नहीं है। लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता और गुणों में बरतते हैं ऐसा नहीं जानता, वो समझता है कि मैं ही करता हूँ, तो वो कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकता। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष को अच्छी तरह से समझना और ये समझना कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं और मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा कर्तापन नहीं है। चूँकि जो प्रकृति के गुण हैं, तीनों गुण हैं, जैसा कि 14वें अध्याय में बताया गया है, वो ही आपस में वर्तते हैं और जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं एक्शन लेता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, वो सब उत्पन्न होते हैं। इस ज्ञान को समझने वाला पुरुष कभी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि बंधन से छूट जाता है, ऐसा श्री भगवान का मत है। 15वें अध्याय के श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 6 तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। श्लोक 7 से 11 तक जीवात्मा का विषय और श्लोक 12 से 15 तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का कथन व उसका विषय और श्लोक 16 से 20 तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इन सब का विषय। और अब इस अध्याय के श्लोक 1 से 20 तक उनका हिंदी अनुवाद। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसमें वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और अर्जुन, उस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई तथा एक विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्यर्थ आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने की अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर चारों तरफ फैली हुई हैं, इस सभी लोकों में व्याप्त है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता, वासना अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत अच्छी प्रकार परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति
विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से निष्ठ हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। और उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणमयी माया से उसमें स्थित हुए मनवांछित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहाभिमानियों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, और उस शरीर में स्थित हुआ वह जीवात्मा क्षोत्र चक्षु त्वचा तथा रसना घ्राण और सब मन का आश्रय करके, अर्थात इन सब को के सहारे में ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों के से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। तथा मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वर अग्नि रूप में प्राण और अपान में युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतःकरण अंतर्यात्मा में स्थित हूँ, और मेरे से ही स्मृति ज्ञान अपेहन होता है, तथा सब वेदों में मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। तथा ये अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। तथा उन दोनों से उत्पन्न पुरुष तो अन्य ही है, कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ, और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में तथा वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर
मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। और हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तब से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामक पंचदशो अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से बताया है। जो मनुष्य उक्त प्रकार के से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है और फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन से त्याग नहीं होता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम हो जाता है, और जिसमें प्रेम हो जाता है उसी का चिंतन होता है। अतः सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर परमात्मा एक ही शरण होकर भजन तथा सत्संग की विशेष चेष्टा उनका करता रहे और आसक्ति को सर्वदा त्याग दे।